हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का कुछ और भौतिक के वैज्ञानिक हैं जो भौतिकी में क्या क्या योगदान दिए थे और हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है नाम आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं और ये यूनान के रहने वाले हैं, यूनान देश के रहने वाले हैं और ये भौतिक में क्या क्या योगदान दिए थे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आर्किमिडीज साहब द्रवों के उत्प्लवन नियम दिए थे। द्रव के उत्प्लवन नियम आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद लीवर का सिद्धांत दिए थे। लीवर जो पुल वाला होता है उसका कंसेप्ट आर्किमिडीज साहब दिए थे, यानी तैरने वाला कंसेप्ट आर्किमिडीज दिए थे। फिर कह रहा है कि विशिष्ट गुरुत्व की खोज किए थे, यानी विशिष्ट गुरुत्व जो होता है गुरुत्वाकर्षण, वही विशिष्ट गुरुत्व का खोज आपका आर्किमिडीज किया था। इसके बाद नाम आता है कोपर्निकस का। ये भी बहुत टफ क्लास के अंदर है, मतलब वैज्ञानिक है, समझ गए। तो कोपर्निकस पोलैंड के रहने वाले और ये क्या क्या किए थे तो याद रखिएगा, इसका नाम बहुत फेमस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोपर्निकस जो है वो सौरमंडल का खोज किए थे। जैसे सौरमंडल खोज यही बताए थे कि सूर्य एक जगह स्थित है और बाकी चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर लगाता है। तो सौरमंडल का खोज ये करके उसमें कुछ बातें बताए थे और इसी बात जो भी बोले हम लोग, इसी बात को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कोपर्निकस किए थे। यानी सौर मंडल का खोज, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का खोज कौन किया था तो कोपर्निकस। इसके बाद आता है डॉक्टर एच युकावा। क्या नाम है? इक्वा। डॉक्टर एच इक्वा जापान के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये मेसोन का खोज किए थे, क्योंकि बहुत सारे कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ गया ना, न्यूट्रिनो, मेसोन, फोटोन, ठीक है। तो बहुत सारे कण होते हैं जिसमें मेसोन होता है और मेसोन का खोज कौन किया था तो मेसोन का खोज ध्यान देंगे, मेसोन का खोज इक्वा किए थे। इसके बाद आता है डॉक्टर के एम कृष्णन। डॉक्टर के एम कृष्णन अब यहाँ से हम लोग का भारत के वैज्ञानिक है, ये भारत के वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये क्या दिए थे, इनका क्या ये योगदान रहा था तो रमन प्रभाव का खोज ये किए थे, ठीक है। फिगर एक रमन प्रभाव का खोज तो सीवी रमन किए थे, मतलब रमन प्रभाव में जब खोज हो रहा था तो इसमें योगदान दिए थे, सहयोग दिए थे, ठीक है। तो ये रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के साथ सहयोगी थे, ठीक है। यानी डॉक्टर सीवी रमन के साथ रमन के प्रभाव में ये जुड़े हुए थे खोज में। आगे देखिए ध्यान से, तो अगला आता है जेबी नालिकर। जेबी नालिकर ये भी भारत के वैज्ञानिक है और ये क्या दिए थे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत कौन दिया था तो जेबी नालिकर। जेबी नालिकर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट दिए थे, सिद्धांत दिए थे। इसके बाद आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यानी चंद्रशेखर बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ये भी भारत के वैज्ञानिक है और खगोल विज्ञान में तथा प्लाविक भौतिकी और गणितीय धारा भौतिकी की खोज यही किए थे, समझ गया। खगोल विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना खगोल कहा जाता है। इसीलिए अंतरिक्ष के सेक्टर में यानी खगोल विज्ञान में और प्लाविक भौतिकी में, समझ गया, गणितीय धारा भौतिकी में इनका चंद्रशेखर का बहुत ज्यादा योगदान है। इसके बाद आता है डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के वैज्ञानिक है और ये क्या क्या खोज किए हैं तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। भारत का सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का था, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान। इसके बाद आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये टॉप क्लास के क्या है वैज्ञानिक है, भारत के वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये भारत के वैज्ञानिक है और क्या क्या इनका सहयोग था, समझ गए, साइंस में, भौतिकी में। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण सहयोग है, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान के सेक्टर में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान इनका बहुत ज्यादा है, साराभाई का, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके बाद आता है
बी.टी. नाग चौधरी। बी.टी. नाग चौधरी भारत के वैज्ञानिक हैं और ये इनका योगदान क्या है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान है। और भारतीय कृत्रिम उपग्रह, भारतीय कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्यभट्ट, रोहिणी, ये सबसे पहले बना था आर्यभट्ट 1975 में उपग्रह, ठीक है ना, उसमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। किसका, तो चौधरी सिंह, नाग चौधरी सिंह, बी.टी. नाग चौधरी का बहुत बड़ा क्या था, योगदान था आर्यभट्ट और रोहिणी परमाणु परीक्षण में, उपग्रह के परीक्षण में। इसके बाद आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऑलरेडी वैज्ञानिक है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उपग्रह है, यहाँ उपग्रह है और यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट यहाँ वैज्ञानिक है और ये भारत के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, और ये 25वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी है, ठीक है। 25वीं शताब्दी में बहुत ही फेमस गणितज्ञ है और खगोल शास्त्री भी है, ठीक है। और गणित संबंधी में कई महत्वपूर्ण गणित में योगदान दिए हैं, यानी गणित के सेक्टर में आर्यभट्ट का बहुत सारा योगदान है। इसके बाद भास्कर। भास्कर भी ऑलरेडी भारत देश के वैज्ञानिक है और ये 17वीं शताब्दी के सुविख्यात खगोल शास्त्री है, यानी ये खगोल शास्त्री है। अब किस समय के हैं, तो 17वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। और आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के हैं, समझ में आ गया। इसके बाद आपका नाम आता है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय ये भी टॉप क्लास के भारत के वैज्ञानिक है। यहाँ हम लोग जितना जानेंगे भारत के वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भारत के वैज्ञानिक के नाम ही नहीं याद रखता है, इसीलिए जितने भी है वो भौतिक और मैथ में ये भारत के वैज्ञानिक का क्या क्या रोल प्ले है हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग को नेक्स्ट आता है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय भारत के वैज्ञानिक हैं और ये 12वीं शताब्दी के सुविख्यात गणित और खगोल शास्त्री है, यानी जब 12वीं शताब्दी था उस समय के ये टॉप क्लास के वैज्ञानिक है, भौतिकी वैज्ञानिक है और गणित के भी है और खगोल शास्त्री भी है ये, ठीक है। इसके बाद आता है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजम, ये आप नाम सुने होंगे रामानुजम का, ये भी भारत के ही वैज्ञानिक है और ये नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, ठीक है। नंबर थ्योरी जो होता है, ठीक है ना, नंबर थ्योरी में यानी संख्या का जो सिस्टम होता है उसमें इनका बहुत ही योगदान था, ठीक है। इसके बाद आता है एस.एन. बोस। एस.एन. बोस भी भारत देश के रहने वाले थे और इनका योगदान क्या है, तो बोस आइंस्टीन संख्यांकी का खोज ये किए थे। कौन किए थे, बोस आइंस्टीन संख्यांकी। इसके अलावा एस.एन. बोस क्या किए थे, तो बोसोन कण का खोज किए थे। एक बोसोन कण होता है, उस कण का खोज एक एस.एन. बोस किए थे, ठीक है। इसके बाद आता है H.J. भाभा का नाम आता है, ठीक है। H.J. भाभा, आप नाम सुने होंगे अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा, तो ध्यान देंगे H.J., ठीक है। H.J. भाभा भारत के वैज्ञानिक है और ये इनका क्या योगदान रहा भौतिक में, यानी फिजिक्स में, तो अंतरिक्ष कणों की बौछार का सिद्धांत दिए थे कि अंतरिक्ष में बहुत सारे जो किरण होता है, कण होता है, ठीक है, बहुत सारे किरणों का बौछार है अंतरिक्ष में, उसका कंसेप्ट भाभा साहब दिए थे। इसके बाद भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक इन्हीं को कहा जाता है, समझ गए। जे भाभा को ही भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक के नाम से विख्यात है, इसीलिए इनको याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि परमाणु ऊर्जा का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो जे भाभा को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है M.N. साहा। M.N. साहा भी हम लोग का देश यानी भारत के ही रहने वाले हैं, समझ गए। M.N. साहा, और ये क्या दिए थे, तो ये दिए थे तापीय आयनीकरण सिद्धांत को दिए थे। तापीय आयनीकरण एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है, तो तापीय आयनीकरण के सिद्धांत का कंसेप्ट कोई दिया था, तो साहा साहब दिए थे। इसके बाद आता आपका डॉक्टर सी.वी. रमन। इनको कौन नहीं जानता है, डॉक्टर सी.वी. रमन
भारत के रहने वाले हैं और भारत के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव का खोज किए थे। समझ गया ना? सॉरी, भारत में प्रकाश, यहाँ प्रकाश की किरण से प्रकट नहीं, प्रकाश की किरण की प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित, यानी प्रकाश की जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, उससे संबंधित रमन प्रभाव दिए थे, रमन इफेक्ट का कंसेप्ट दिए थे, और साथ ही साथ क्रिस्टल की रचना, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की रचना का अध्ययन किए थे। समझ गया ना? उसका खोज किए थे, क्रिस्टल की रचना कैसे होता है। इसके बाद आता है जेसी बोस। जेसी बोस भारत के वैज्ञानिक है और ये क्या क्या खोज दिए थे, क्या क्या योगदान दिए थे, तो ध्यान देंगे। क्रेस्कोग्राफ का खोज जेसी बोस किए थे। पौधों में चेतना होता है, पौधों में जो चेतना होता है, जेसी बोस ही किए थे। इसके बाद पौधों में चेतना की खोज जेसी बोस किए थे। और बेतार संदेश का खोज, यानी बेतार का जो संदेश होता है, बिना तार का संदेश देना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जेसी बोस किए थे। समझ गए? इतना हम लोग का कुछ भौतिक विज्ञानी का समझ गया ना, भौतिक में क्या क्या योगदान है, हम लोग यहाँ आज खत्म करते हैं।